दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश में हर साल 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। और उससे भी जरूरी बात कि इनमें से आधे लोगों को 50% लोगों को बचाया जा सकता है अगर 1 घंटे के भीतर, जिसको कि गोल्डन आवर बोलते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट की विक्टिम को पहले 1 घंटे के अंदर अगर मेडिकल हेल्प मिल जाए तो उसके बचने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जो आप समझिए कितना बड़ा नंबर है, 1.5 लाख में से करीब 75,000 लोगों को हम बचा सकते हैं, लेकिन उनको टाइमली मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि हमारे देश में एक धारणा है, लोगों के मन में एक भय है कि अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो हमें उससे दूर रहना है, हमें उस आदमी को टच नहीं करना है। आजकल तो एक और बड़ा खराब चीज देखने को मिलती है कि एक्सीडेंट हुआ है, लोग एक्सीडेंट से रोड पे पड़े हैं और दूसरे लोग उसका फोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। देखा होगा, आप सबने भी देखा होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भय है, ये जो आशंका है, हो सकता है आज से 10-15 साल पहले ऐसी कोई स्थिति रही हो जबकि जो लोग किसी की मदद में आए उनको किसी तरह की दिक्कत हुई हो कभी। लेकिन आज की तारीख में ये कानून है, अभी ये कानून बना दिया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसके बारे में आपको आज बताने जा रहा हूं कि अगर कोई आदमी किसी एक्सीडेंट विक्टिम की मदद करता है, उसको किसी तरह की कानूनी, प्रशासनिक, किसी भी तरह की उसको दिक्कत नहीं आती। ये बात जानना बहुत जरूरी है। एक तो मैं हमारी फिल्मों को थोड़ा दोष देता हूँ। हमारी फिल्मों में इस तरह का दिखाया जाता है कि, पुरानी फिल्मों में खास तौर से मैंने देखा है कि अगर किसी एक्सीडेंट विक्टिम को आपने मदद किया, आप उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो आपको पुलिस पूछेगी, आपको कानून कचहरी के चक्कर पड़ेंगे, आपको विटनेस बना दिया जाएगा। कई बार दिखाते हैं कि वो उसी आदमी पे मुकदमा हो जाता है। ये सब झूठी बातें हैं, बहकावे की बातें हैं। इन सब झूठी धारणाओं की वजह से हमारे लोग एक्सीडेंट के विक्टिम्स की मदद नहीं करते। मैं आपको आज गुड स्मैरिटन एक्ट जो है हमारा, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर किया था 2012 में। सेव लाइफ फाउंडेशन है दिल्ली में, जिन्होंने PIL फाइल की थी कि ऐसी स्थिति में जो लोग बचाते हैं एक्सीडेंट विक्टिम्स को, उनको प्रोटेक्शन देने का हमारे समाज का, हमारी सरकार का, हमारे कानून का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस पर सुनवाई के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और उसी के मुताबिक फिर सरकार ने, भारत सरकार ने जो MV एक्ट है उसमें चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। वो चेंजेस क्या है? नंबर 1, अगर कोई आदमी किसी आदमी को, एक्सीडेंट विक्टिम को बचाता है, हॉस्पिटल लेके जाता है या किसी भी तरह से बचाता है, उसको पुलिस उसका नाम नहीं पूछ सकती। पुलिस उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, डिटेल उसकी नहीं पूछ सकती। वो आदमी अपनी मर्जी से देना चाहे, उसकी इच्छा है, लेकिन पुलिस उसको जबरदस्ती नहीं कर सकती कि आप अपना नाम पता बताइए, आप कहाँ से लेके आए। इसका कोई मतलब नहीं है। वो आदमी लेके आया एक विक्टिम को, उसको लाके उसने हॉस्पिटल में छोड़ दिया, तो उस आदमी को किसी तरह से गवाह बनाना या किसी और तरह से परेशान करने का कोई सवाल नहीं है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर करता है ये काम, आप में से किसी के साथ हुआ हो, आप उसकी शिकायत कीजिए, उसके अधिकारियों से कीजिए। उस आदमी को इस बात की सजा मिलेगी कि उसने गुड स्मैरिटन को परेशान किया, गुड स्मैरिटन को उसने हैरेस किया। तो अगर कोई आदमी किसी विक्टिम को बचाता है, उसको पुलिस उसका डिटेल नहीं पूछ सकती। बताना चाहे उसकी मर्जी है, और बता भी दे अपने डिटेल, खुद बताए, तो भी वो उस केस में गवाह बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, ये भी उसकी मर्जी। वो गवाह बनना चाहे तो बन सकता है, नहीं बनना चाहे नहीं बन सकता। अगर गवाह भी बने तो उसका जो एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि वो अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, उसने किसी की जान बचाई, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है कि उसका जो बयान लिखेगी पुलिस, वो उसकी मर्जी से, उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से, जहां पे वो बोलेगा, जितने बजे, जिस टाइम में, जिस स्थान पे बोलेगा, वहां पे लिखा जाए। उसको पुलिस थाने में आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप सब ये बात जानिए और सबको बताइए कि गुड स्मैरिटन एक्ट के तहत
किसी एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प करने वाले किसी आदमी को पुलिस किसी भी तरह से हरेस नहीं कर सकती, एक्चुअली करती भी नहीं है आजकल। लेकिन लोगों के दिमाग में वो पुरानी इमेजेस, पुरानी फिल्मों की स्टोरियां बैठी हुई हैं, इसलिए लोग मदद नहीं करते। इसमें घबराइए मत, मदद कीजिए, जान बचाइए किसी भी आदमी की, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, जिस हॉस्पिटल में आप लेके जा रहे हैं एक्सीडेंट विक्टिम को, उस हॉस्पिटल वाले आपको कभी भी उसका कोई पैसा नहीं मांग सकते कि आप लेके आए हो, आप उसकी फीस जमा करेंगे, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। आप गुड स्मैरिटन हैं, आप उसको जानते भी नहीं है विक्टिम को, आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने एक भले आदमी के नाते, नेक आदमी के नाते मदद किया, आप क्यों पैसा दोगे उधर? तो हॉस्पिटल वाले आपसे पैसा नहीं मांग सकते, हॉस्पिटल वाले भी आपसे डिटेल नहीं मांग सकते कि आप कहां से लाए, क्यों लाए, कब लाए, आपका नाम बताइए, नहीं कर सकते। तो हॉस्पिटल में भी आपका अधिकार है, आप सिर्फ जाके छोड़ दीजिए इमरजेंसी में, डॉक्टर को बता दीजिए, आपका काम खत्म। उसके बाद आप वहां से जा सकते हैं। जैसे पहला एक इंप्रेशन था कि उसको आपको डिटेन कर लिया जाएगा, आपको घंटा 2 घंटा बैठना पड़ेगा, पुलिस के आने तक आपको रुकना पड़ेगा, नथिंग, इट इज नॉट अलाउड नाउ। आपको कोई चिंता नहीं है, आप अपना आराम से छोड़ के जा सकते हैं। तीसरी बात, अब न सिर्फ गुड स्मैरिटन को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, बल्कि उनको रिवार्ड भी किया जाता है। अगर आपके लाने से किसी की जान बची, अगर आपने किसी आदमी को आप लेके आए हॉस्पिटल में, किसी एक्सीडेंट विक्टिम को, उसकी जान बची, तो आपको इनाम मिलता है। हमारे उड़ीसा सरकार 2000 रुपया ऐसे आदमी को इनाम देती है। और भारत सरकार ने अभी भी डिसाइड किया है, उड़ीसा की स्कीम पहले से है, भारत सरकार ने अभी भी डिसाइड किया है, ऑर्डर आया है कि 5000 रुपया भारत सरकार अलग से देगी। तो किसी आदमी की जान बचाने पे 5000 रुपए का रिवार्ड, देखिए कोई पैसे के लिए किसी को बचाता नहीं है, लेकिन एक तरह का प्रोत्साहन है, एक तरह का रिकॉग्निशन है कि आपने अच्छा काम किया। और एक सर्टिफिकेट भी साथ में दिया जाता है, कि ये आदमी ने अच्छा काम किया, किसी की जान बचाई। तो बहुत छोटी सी संक्षिप्त में बात थी, जरूरी थी लेकिन बताना, और मेरी ये गुजारिश है आप सबसे कि ये बात आप सबको बताएं। इस वीडियो को आप चाहें तो आप आगे शेयर कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, नहीं तो आप खुद बताएं, दूसरों को बताएं ये बात कि किसी आदमी को, एक्सीडेंट विक्टिम को अगर आप हेल्प करते हैं, आपको कोई तकलीफ, कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं भी पुलिस अधिकारी हूं, अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, ट्विटर पे मेरा अकाउंट है, आप सब जानते हैं। अगर कोई किसी भी आदमी को आपने अगर मदद की, किसी के एक्सीडेंट विक्टिम को, और आपको कोई परेशान कर रहा है, आप मुझे भी डीएम डाल सकते हैं। मैं जितना हो सकेगा, मेरी जितनी कैपेसिटी है, मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा ये डर, हमारी ये आशंका, ये बिना बात का भय जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर ये बात फैले, लोगों को पता लगे कि ऐसा एक कानून है आज देश में, तो हो सकता है वो जो 1.5 लाख लोगों में से काफी सारे लोगों को हम बचा सकते हैं। अगर हम उनको टाइमली हॉस्पिटल ले जाएं, उनको टाइमली हॉस्पिटल में उनको मदद मिल जाए, तो उनको हम बचा सकते हैं। अब आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और, कि अगर आप कहीं एक्सीडेंट विक्टिम को देखें, आप जा रहे हैं, आपकी आंखों के सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, या आपके ठीक पहले एक्सीडेंट हुआ, वहां पहुंचे, तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। सिर्फ कानून जानना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकल चीज भी जानना जरूरी है कि मदद आप कैसे करेंगे। इसमें कुछ बातें बहुत जरूरी आपको बताता हूं। नंबर 1, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जहां पे एक्सीडेंट विक्टिम है, उसको आप बचाने की कोशिश में अपनी आप ही खुद को खतरे में नहीं डालें। आसपास आप देखें पहले कि ट्रैफिक ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप उसको बचाने जाए और आप किसी खतरे में पड़ जाए। तो अपना खुद का ख्याल पहले करें, अपनी सुरक्षा देखें, चारों तरफ देखें, ट्रैफिक देखें, उसके बाद आगे बढ़ें। नंबर 1। नंबर 2, कई बार क्या एक्सीडेंट जब होता है तो वहां पेट्रोल, डीजल कुछ ऐसा स्पिल ओवर हो जाता है, उसमें आग लगने की भी बात, आशंका रह सकती है। वो भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि वहां किसी तरह का कोई इस तरह का खतरा नहीं होना चाहिए आपको, विक्टिम को, या आसपास के लोगों को, वो भी आपको देखना है। तीसरी बात, 108 हम सब जानते हैं, 108 एम्बुलेंस का नंबर है। 112 आजकल हमारा इमरजेंसी का देश भर का नंबर है। 112 को फोन करें, 108 को फोन करें, उनको बताएं कि इस जगह पे, इस मौके पे एक्सीडेंट हुआ है और ये स्थिति है, ताकि वो एम्बुलेंस भेज सकें, पुलिस आ सके और वहां पे उसकी मदद की जा सके। उसके बाद आपको ये देखना है कि वो एक्सीडेंट जो विक्टिम है उसकी हालत क्या है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी विक्टिम को उठा रहे हैं, मान लीजिए एम्बुलेंस आने में देर लग रही है, आप किसी कार, अपनी कार में या किसी की कार में या ऑटो रिक्शा में या किसी बाइक पे आप ले जाना चाहते हैं,
तो ये जानना भी जरूरी है कि ऐसा नहीं हो कि हम मदद करने के उद्देश्य से कर रहे हैं लेकिन हमारी गलती से उस आदमी का नुकसान हो जाए। कैसे? गर्दन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गर्दन है आपका जो ये जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन जो है, किसी का हेड इंजरी है, सीरियस ब्लीडिंग हो रहा है, तो जो बेसिक चीजें हम जानते हैं फर्स्ट एड के बारे में, उड़ीसा में तो हम फर्स्ट एड सिखा रहे हैं आजकल। हमने एक कैंपेन शुरू किया है हजारों लोगों को फर्स्ट एड सिखाने के बारे में। लेकिन आप भी जो फर्स्ट एड के बारे में बेसिक जानते हैं, जहां से ब्लीडिंग हो रहा है उसको बांध देना चाहिए ताकि खून ज्यादा ना बहे। खून ज्यादा बहने से आदमी की जान को खतरा होता है। हेड इंजरी है तो उसको बहुत ही प्रोटेक्शन देना चाहिए, उसको थोड़ा ठीक से उसको, ताकि हेड में जो ब्लड है वो नहीं निकले, वो ब्लीडिंग नहीं हो। अगर कोई हड्डी टूटी है तो उस हड्डी को थोड़ा सा संभाल के, पैर है, हाथ है, तो उसको ठीक से ले जाए ताकि वो और उसकी स्थिति ना खराब हो। ये मैंने बेसिक बातें बताई, इतना ज्यादा विस्तार से बताना संभव नहीं है। मैं भी किसी और दिन हम लोग एक और वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा बताने की, फर्स्ट एड हेल्प टू दी रोड विक्टिम्स, उस पर भी अपन बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन ठीक से उसको ले जाया जा सके, आसपास के लोगों की मदद ली जा सके और उस आदमी को ठीक से किसी तरह से जल्दी आसपास के जो भी हॉस्पिटल है वहां पहुंचा सकें। तो मैं फिर ये बता रहा हूँ आपको कि हजारों लोगों की हम जान बचा सकते हैं, अपने देशवासियों की, अपने लोगों की। मैं आशा करता हूँ कि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और रोड सेफ्टी और के प्रति लोगों का रुझान हो और दूसरों को हम बचा सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।